नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस जो हम करने के लिए जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एरिया प्रोडक्टिविटी। जब हम एरिया प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी स्टोर का जो सेल्स एरिया है वो एक्चुअली एक रिटेलर कैलकुलेट करता है कि वो पर्टिकुलर सेल्स एरिया, वो पर्टिकुलर जो उसका एरिया है वो कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है। लेट्स से पर स्क्वायर फीट कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है उसका एक रिटेल स्टोर। इसकी कैलकुलेशन वो एक रिटेलर करेगा और कैलकुलेशन के बाद वो ये देखेगा कि मुझे किस तरीके से अपनी पर स्क्वायर फीट सेल्स को इंक्रीज करना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उस फॉर्मूले को जो कि आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। सो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया प्रोडक्टिविटी का, जिसको हम यहां एपी के नाम से लिख रहे हैं। एरिया प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स एरिया। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर है जो कि एक्स मिलियन की सेल्स कर रहा है और उसका स्क्वायर फीट कुछ एरिया होगा, वो 5000 स्क्वायर फीट होगा, 10,000 स्क्वायर फीट होगा, 50,000 स्क्वायर फीट होगा या 1,00,000 स्क्वायर फीट होगा। जितना भी एरिया होगा, जब हम इन दोनों को फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो वो हमें आउटकम ये देगा कि उसका पर स्क्वायर फीट कितनी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही है। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर वन बाय वन इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास एक रिटेलर की सेल्स जो है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 मंथ वो है 1 मिलियन रुपीस के अंदर एज्यूम करें हम। उस स्टोर का जो सेल्स एरिया है दैट इज 10,000 स्क्वायर फीट। नॉर्मली रिटेल के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस एरिया के हवाले से की जाती हैं वो या तो स्क्वायर फीट के हवाले से की जाती हैं या स्क्वायर मीटर के हवाले से की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्क्वायर फीट के हवाले से होंगी। सो लेट्स से उसका जो एरिया है, सेल्स एरिया है, वो 10,000 स्क्वायर फीट का है। अब हम फॉर्मूले के अंदर इन्हीं दो बातों को डालते हैं। सो हमने कैलकुलेट करनी है एरिया प्रोडक्टिविटी, और एरिया प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो रही है 1 मिलियन डिवाइडेड बाय द एरिया विच इज 10,000 स्क्वायर फीट। सो हमारे पास आउटकम आया ये, और ये आउटकम क्या बता रहा है? आउटकम बता रहा है कि आपकी एरिया प्रोडक्टिविटी है 100, विच मीन्स आपका पर स्क्वायर फीट एरिया 100 रुपीज की सेल्स जनरेट कर रहा है। आपका पर स्क्वायर फीट एरिया 100 रुपीज की सेल्स को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर रिटेलर अपनी पर स्क्वायर फीट सेल्स को इंक्रीज करना चाहेगा तो उसको दो काम करने होंगे। या तो उसको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा, यानी कि सेल्स को इंक्रीज करना होगा, या अपने सेल्स एरिया को रिड्यूस करना होगा। इन दोनों काम करने से या इन दोनों में से कोई एक काम करने से आपकी एरिया प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बेहतर होगी, जो कि एक रिटेलर का मेजर टास्क होता है कि उसने अपने एरिया को ज्यादा से ज्यादा सेल्स एरिया को प्रोडक्टिव करना है। हम यहां लेट्स से कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 के हवाले से, कि एक अगेन रिटेल स्टोर है और वो 1 मिलियन के बजाय वो 2 मिलियन की उसकी सेल्स है, 2 मिलियन की सेल्स है, एरिया उसका 10,000 स्क्वायर फीट ही है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एरिया प्रोडक्टिविटी है वो कितनी निकलेगी? क्या वो 100 रुपीज निकलेगी? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, उसका रेवेन्यू बढ़ गया, ऑल्दो कि उसका एरिया सेम रहा, उसकी जो पर स्क्वायर फीट सेल्स है वो 200 रुपीज निकल आई, यानी कि डबल हो गई, क्योंकि उसका रेवेन्यू डबल हो गया, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। सो मैंने जिस तरह आपको एग्जाम्पलीफाई किया कि एरिया प्रोडक्टिविटी के लिए इंक्रीज होना सेल्स का जरूरी है, या ऑफ कोर्स एरिया को रिड्यूस करना, जो कि बहुत रेयर सिचुएशंस हैं कि जहां पर एक रिटेलर डिसीजन लेता है कि मैं पहला सेल्स एरिया मेरा 10,000 स्क्वायर फीट था, अब मैं रिड्यूस करके अपने सेल्स एरिया को 5,000 या 8,000 स्क्वायर फीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टोर से इतनी ज्यादा सेल्स जनरेट नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली एरिया प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना हर रिटेलर का ऑब्जेक्टिव है, और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा एक रिटेलर एक बेहतर पोजीशन में होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सेल करने के लिए।